हीर रांझा, ससी पुन्नू जी सोनी माहीवाल, जी। क्या हकीकत है और क्या अफसाना है ना? जितनी हकीकत है उतना ही अफसाना भी है। सही। जो इसको अफसाने के तौर पे लेते हैं उनके लिए अफसाना है, जो हकीकत के तौर पे लेते हैं उनके लिए हकीकत है। देखिए, सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो दो किस्म का है। उसकी दो ब्रांचेस जो है वो होती हैं। एक तो है लोगस, सही। जिससे हम लॉजिक को ड्राइव करते हैं। ये लोगस होता है, जिसको आप मंतक जो है वो कहते हैं अंग्रेज़ी में। और फिर जो है वो है मिथ, सही। जी, या जिसे उर्दू में आप असातीर जो है वो बोलते हैं। सही। तो मिथोलॉजी जो है या इल्म जो है वो दोनों चीज़ों के ऊपर ही है। तो बराबर बराबर का उसका हिस्सा होता है, लोगस का भी और मिथ का भी। अब ये जो हमारा जदीद इंसान है, ये उसको जो है वो सिर्फ लोगस के मानों में देखता है। साइंसी दिमाग जो हो गया ना जी, कि अगर वो मंतक में आती है बात तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो नहीं आती। सही। तो असातीर को जो है वो कह देते हैं कि जी दीज आर द स्टोरीज। सही। ये भी एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो होती है। ये ज़रूर है कि ये किरदार जो है वो सारे हकीकी थे, रियल लाइफ करैक्टर्स जो है वो हैं, लेकिन उनकी जो विपदा लिखी है, वो दास्तान जो लिखी है, तो वो आरफों ने लिखी है, वो सेजेस ने लिखी है, वो हुक्मा ने लिखी है। और वो उन्होंने कोई अपने लिए ही तो नहीं लिखी, सही। उन्होंने वो फिर जो है वो जनरेशन्स के लिए जो है वो लिखी। आप देखिए कुरान करीम का जो है अगर पैटर्न आप देखें, कुरान से बड़ी तो सोर्स ऑफ नॉलेज कोई नहीं है ना हम मुसलमानों के लिए, क्या सारी कायनात के लिए जी। तो सही। उसके अंदर कसेस हैं सही। जी। आप कहानी कहकर तो उसे नहीं देख सकते ना। तो ये जो फॉर्म है मिथ की या जो असातीर हैं, ये एक ऐसी फॉर्म है कि जो हर आने वाले वक्त के जो रीडर है उसके ज़माने में, उसके सर्कमस्टेंसेस में और स्पेसिफ़िकली उसके लिए सही। जो है वो माने रखती है, वो उसके लिए नए नए माने जो है वो खोलती है। तो ये एक जनरल भी होती है। आप सैफुल मलूक जनरल जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं, आप सुन जो है वो भी सकते हैं। सही। लेकिन वो अगर आप उस सिचुएशन में हैं जी, ख़ास तौर पे मियाँ साहब जहाँ पे माँ के मुतालिक कहते हैं, और अब एक ऐसा शख्स जिसकी माँ ज़िंदा है और वो उसके साथ हो रहा है, तो वो तो एक और सीन है जी। सही। लेकिन अगर किसी की माँ जो है वो पर्दा कर गई है तो उसके लिए शायद जो है वो बिल्कुल ही नए माने जो है वो खोल रहा है। तो ये हकीकत हैं जी, किरदार जो है वो हकीकी हैं, और जो दास्तान जो है वो लिखी गई है वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो है। उसको आप अफसाना नहीं ले सकते, उसको आप सबक के तौर पर जो है वो लेते हैं। और यूं आपकी मर्ज़ी है, उसको हकीकत मानना है तो हकीकत मान लें। किरदार होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं। इस दुनिया में कोई नई बात नहीं होती। सही। हर दौर में कोई ना कोई हीर रांझा जो है वो होता है, कोई ना कोई रोमियो जूलियट जो है वो भी होता है। तो सिर्फ ये मशरिक़ की कहानी तो नहीं है, दुनिया के जिस कोने में आप चले जाएं, जिस तहज़ीब में चले जाएं, क्या है अपनी ज़ात से बढ़कर जो है वो कैसे लाइफ को देखा जाता है जी। तो लॉजिक जो है वो इगोसेंट्रिक ज़्यादा जो है वो होती है। सही। और मिथ जो है ये आपको अपने आप से बाहर निकल कर जो है वो कायनात को देखने के ऊपर जो है वो उकसाती है कि आप ज़्यादा बड़े मानों में जो है वो देखें। अभी तक जो आप अपने आप को सिर्फ हड्डियों और गोश्त पोश का जो है वो समझते हैं, तो आप सिर्फ इतना ही तो नहीं है, इससे ज़्यादा जो है वो भी हैं। तो मिथ भी है और लॉजिक जो है वो भी इसके अंदर है। तो दोनों का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। इस्लाम जो है वो, मैंने जैसे पहले, मैं हमेशा जो है वो कहता हूँ कि हमारा मज़हब तो वो है
کہ ہم تو جو ہے وہ درمیان کا راستہ ہے جی. صحیح. ہم کسی ایک ایکسٹریم پر نہیں ہیں, دو اپوزٹس ہیں. یہ جتنی بھی کائنات بنی ہے دو اپوزٹس کے اوپر ہی ہے نا جی. دو اپوزٹس آ گئے. اب دونوں اپوزٹس کے درمیان میں جو ہے وہ اسلام ہے. درمیان میں آپ نے رہنا ہے, روح اور جسم کے درمیان میں. نہ تو جسم کی طرف اس طرح سے جھکاؤ جو ہے وہ ہوگا, اور جسم کے اندر رہتے ہوئے روح کے ساتھ کس طرح توازن اور بیلنس قائم کرنا ہے. یہی اسلام ہے, یہی اسلام کی روحانیت ہے, اور یہی سورس آف نالج ہے. صحیح.